चिड़िया की शादी। जंगल में सारा और साहू नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही प्यारी और लाडली बेटी थी। उसका नाम निम्मी। निम्मी एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी। उसे देखकर उसके पिता हमेशा गर्व महसूस करते। ए जी, हमारी लड़की की शादी की उम्र हो गई। कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी करवानी चाहिए। उस पर चाहू ऐसे कहता है। हाँ, मेरी इतनी खूबसूरत बेटी के लिए ऐसा वैसा रिश्ता नहीं, एक अच्छा रिश्ता देखना होगा। इस काम के लिए मेरा एक मित्र चुस्की सही आदमी है। वो अपने रिश्तेदारों में से एक अच्छा लड़का ले आकर हमें बताएगा। ऐसे कहता है। उतने में निम्मी वहाँ आती है। उसे देखकर पिता ऐसे कहते हैं। आओ बेटा, होने वाली दुल्हन। ऐसे कहते ही निम्मी शर्माते हुए ऐसे कहती है। छी, जाइए ना पापा। ऐसे चली जाती है। उसे शर्माता हुआ देख उसके पिता खुश होकर ऐसे सोचते हैं। देखा ना सारा, हमारी लड़की को भी हमारा उसके लिए रिश्ता देखना अच्छा लगा। इसीलिए बिल्कुल भी देर किए बिना जल्दी से काम शुरू करना होगा। ऐसे कहता है। उसके अगले दिन बाहर से आते हुए कुछ फोटोग्राफ्स लेकर घर आकर सुनो, आओ आओ, जहाँ भी हो जल्दी आओ। अपने पति को इतना खुश देख सारा ऐसे पूछती है। क्या जी, आप इतना ज्यादा खुश हो? क्या बात है? ऐसे आश्चर्य होकर पूछती है। उस पर पति जवाब में क्या क्या बोल रही हो? हमारी लड़की के लिए मेरे दोस्त ने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए हैं। उनकी तस्वीरें ले आया हूँ। ऐसे बोलकर लाए हुए तस्वीरों को अपनी पत्नी को दिखाता है। सारा उन तस्वीरों को देखकर इन सारे फोटोज में से ये लड़का हमारी लड़की के साथ अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है। उस पर चाहू जवाब देते हुए वो निर्णय मैं या तुम नहीं ले सकती, वो निर्णय हमारी बेटी को ही लेना होगा। बेटा निम्मी। ऐसे बुलाते ही निम्मी आती है। उसे वो सिलेक्ट किया हुआ फोटो दिखाकर देखो बेटा, ये लड़का कैसा लगा? ऐसे पूछते ही वो फोटो देखकर शर्मा कर अरे क्या पापा, भी आपको पता है ना, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकती। आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। ऐसे बोलकर वो फोटो लेकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। अपनी बेटी को शर्माता हुआ देखने के बाद वो रिश्ता निम्मी को बहुत पसंद है। ये उन्हें समझ आता है, इसलिए उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही धूमधाम से निम्मी और टोनी की शादी की तैयारियां करते हैं। सुनिए, दुल्हन को मंडप पर ले आइए। ऐसे कहते ही लड़की को शादी के मंडप पर ले आते हैं। अचानक से हवा और बारिश शुरू हो जाती है। उस तूफान में सभी लोग डूब रहे थे। निम्मी को स्विमिंग आने पर लड़के वालों के परिवार को संभाल कर उन्हें बचाकर एक जगह पर छोड़ देती है। वो सब देखकर लड़के वाले ऐसे कहते हैं। तुम्हारी लड़की पनौती है, इसलिए मंडप पर आते ही हमारी जान खतरे में पड़ गई। आप नहीं चाहिए, आपकी बेटी नहीं चाहिए। अगर जिंदा रहे तो अपने जंगल फिर से चले जाएंगे हम। ऐसे कहते ही सारा और चाहू के साथ साथ निम्मी भी बहुत उदास होती है। ये क्या, सच में मेरे कुंडली में दोष है क्या? इसलिए मेरी इतने दिनों तक शादी नहीं हुई, ऐसे सोचती है। लड़के की माँ की बात सुनकर सारा अपने पति से ऐसे कहती है। ये क्या जी, उन्होंने ऐसा कहा? हमारी बेटी की शादी कभी होगी? इतना कहने के बाद ऐसे उदास होते हैं। तूफान की वजह से आया पानी 2 दिन तक था, लेकिन वो 2 दिन निम्मी लड़के वालों को उसी पानी में तैर कर खाना देने जाया करती थी। बाढ़ कम होने के बाद लड़के वाले चले जाते हैं। उसके बाद आसपास के लोग निम्मी की माँ सारा के पास आकर पास के जंगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करवाओ सारा, तुम्हारी बेटी का दोष कम हो जाएगा। ऐसे कहते ही उसकी बेटी की शादी रुक गई है। ये बात इतनी जल्दी सभी को पता चल गई, इस बात पर डर जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। बेटी की शादी टूटने पर चाहू आंखें बंद कर लेता है। चाहू की मौत लोगों को और उदास कर देती है। माँ, मेरी वजह से इतना कुछ हुआ। अगर मैं नहीं रहती तो पापा आज जिंदा होते ना। ऐसे रोती है। ऐसे रो मत, उसमें तुम्हारी गलती नहीं। अच्छा मुहूर्त रखवाए बिना हमने ही बेटा जल्दबाजी कर दी। ऐसे बेटी को संभालती है। एक दिन दुल्हा टोनी अपने माता पिता के साथ उस लड़की के घर आता है। हमें माफ कीजिए सासू माँ, इस अनर्थ का कारण हम हैं। ऐसे कहता है। अरे हमारी किस्मत ही ऐसी है बेटा, इतना होने के बावजूद हमें देखने आए, बहुत शुक्रिया। वो बात सुनकर टोनी की माँ गुस्से से ऐसे कहती है।
सासू माँ क्या रे, इसका पति गया है तो देखने आए हैं तो तू यहाँ पर रिश्ता जोड़ रहा है इन लोगों से। ऐसे कहती है। उस पर निम्मी को गुस्सा आकर ऐसे कहती है, अगर आप रिश्ता जोड़ने भी आए हैं तो यहाँ पर आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है। आपका काम हो गया तो जाइए यहाँ से। ऐसे कहते ही टोनी को निम्मी की बातें समझ आकर माँ से ऐसे कहता है, माँ रुको, मैंने एक निर्णय लिया है और वो ये है कि मैं सिर्फ निम्मी से ही शादी करूंगा सासू माँ। ऐसे कहता है। उस बात पर उसकी माँ को गुस्सा आकर ऐसे कहती है, कैसे करेगा रे, वो लड़की पनौती है, देख अपने बाप को भी खा गई वो। ऐसे कहते ही टोनी को गुस्सा आकर ऐसे कहता है, अब बस कर दो माँ, अगर वो सच में पनौती होती तो आप उस बाढ़ में डूब जाती। एक भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता था। उसने अपनी जान पर खेलकर आप लोगों को बचाया। इतना ही नहीं, कितना भी कुछ भी कह लें उसे, उस बाढ़ में आपको खाना देकर सेवा करके कितनी सेफली उसने हमें अपने घर भेजा था, इतने साफ दिल को देखे बिना। क्या बोल रही हो तुम? सच कहूँ तो इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह हम हैं। शादी टूटने की वजह वो तूफान था, बेवजह उस पर दोष मत डालो तुम माँ। ऐसे गुस्सा करने पर माँ बदल जाती है। निम्मी भी अपने होने वाले पति का अच्छा दिल देखती है। उसके मन में शादी टूटने वाले दिन से जो भी उदासी थी सब चली जाती है। उसके पिता की भी यही आखिरी इच्छा थी, इसलिए मना करने वाले लोग ही अपनी गलती को समझकर फिर से आने पर निम्मी भी राजी हो जाती है। इस तरह जिसे वो पसंद करती थी उसकी शादी उससे हो जाती है। निम्मी के पिता की आत्मा भी उसकी शादी देखने के बाद शांत हो जाती है। ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा।